अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बेटा, तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपिक कैलिब्रेशन, ऐसा ही है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रोस्कोपिक कैलिब्रेशन। कुछ आइडिया है आप लोगों के साथ। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप इसको फिर चाहें तो बाद में सुन सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक कैलिब्रेशन पे हम बात कर रहे थे। मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा रिव्यू करूंगा माइक्रोस्कोपिक कैलिब्रेशन को, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्टे विद मी, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू। जी बेटा, स्क्रीन नजर आ गया मेरा? यस सर। अच्छा जी, चले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इस वक्त हमारे सामने एक ग्रेटिक्यूल स्केल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये एक ग्रेटिक्यूल स्केल है। आप मुझे बताएं इसके अंदर कितने डिवीजन है? टोटल 100 डिवीजन है। लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है डार्क वाली, ये 10 डिवीजन है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो डिवीजन है ये 10 है, फिर ये 10 है, 10 का टेबल चल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 100 डिवीजन हो गए। अब हमें ये नहीं पता कि ये एक डिवीजन कितना है, हमने इसको कैलिब्रेट करना है, और इसको हमने आईपीस के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? माइक्रोस्कोप में आईपीस के अंदर लिखा हुआ है। आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है कि एक लाइन कितने के बराबर है, हमें इसको कैलिब्रेट करना चाहिए। तो कैलिब्रेट करने के लिए हम इसको किसके साथ कोइंसाइड करेंगे? स्टेज माइक्रोमीटर के साथ करेंगे। तो स्टेज माइक्रोमीटर के साथ कोइंसाइड के लिए देखो यहाँ क्या लिखा है। चलिए खैर, ये तो बाद में हम पढ़ेंगे। द सेल्स, अभी इसको चले मैं थोड़ा आगे फॉरवर्ड करता हूं, और ये देखिएगा जनाब, ये नीचे है हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा बेटा, ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है इस पे कितने डिवीजन है, जरा काउंट करके मुझे जल्दी बता दो। थ्री सर। कितने हैं? थ्री। नहीं, छोटे डिवीजन मिला के सारे। 25 सर। 25 डिवीजन है। कितने हैं? 25 डिवीजन है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक डिवीजन जो है वो कितना है स्टेज का, छोटा वाला? 0.01 सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, यहां से लेके यहां तक ये कह रहे हैं कि ये 0.1 वाट मिलीमीटर के बराबर है। 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। लेकिन अगर हम छोटा डिवीजन मालूम करें कि वो कितना है, तो फिर हम कहते हैं कि ये 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। ऐसा ही है बेटा? यस सर। अच्छा, तो ये आखिर तक कितना होगा, यहां तक कितना होगा? 0 पॉइंट कितना? 25 सर। नहीं, छोटा डिवीजन, छोटे डिवीजन कितने होंगे? 0.025 सर, 0.05 का डिवीजन होगा सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक ओवरऑल ये हो जाएगा 0 पॉइंट व्हाट 0.25 हो जाएगा ना, ये यहां तक कंप्लीट ओवरऑल। यस। 0.1 0.2 0.25। 25 सर। अच्छा, अब हम मुझे एक बात बताओ, आपके 0.25 मिलीमीटर ग्रेटिक्यूल के कितने डिविजन्स के बराबर है? 100। 100 के। तो अगर 100 डिवीजन 0.25 के बराबर होंगे तो एक डिवीजन कितने का बराबर होगा? क्या करेंगे रेशो मेथड से? शाबाश। तो आप रेशो मेथड निकाले, 100 डिवीजन इज इक्वल टू 0.25, 1 डिवीजन इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या बनेगा? 0.25 divided by 100. शाबाश, कर बताइएगा आंसर क्या आ रहा है? 0.025. 0.025।
अब ये हमारे पास आ रहा है मिलीमीटर, हमने आंसर ला रहा है माइक्रोमीटर में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 25? 25 आ रहा है। जी जी। ठीक है, तो अगर 25 आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा एक डिवीजन कितना हुआ ग्रेटिक्यूल का? 25 मेरे ख्याल में आप डिवीजन कहीं के बराबर मेरे हुआ। ख्याल में आप कहीं गलती कर रहे हैं शायद। आप सर 0.0 0.0025 नहीं होगा? वही 025 हाँ देखो ना, गलती कर रहे हो, मैं कह तो रहा हूँ। यस सर, मैं यही कह रहा था 0.002। हाँ 0.25 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.0025 आएगा, 0.025 नहीं आएगा, ऐसा ही है। यस सर। यस। हाँ, तो अब आप बताएं जरा मुझे, पहले आप क्या करें, 2.5 0.025 को डिवाइड करें 100 से और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 2.5। यस सर। सो 2.5 आपके पास आंसर आ गया 1 ग्रेटिक्यूल स्केल। तो अब मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं यहां वापस ग्रेटिक्यूल देखता हूं तो ये एक छोटा डिवीजन कितने के बराबर हुआ? 2.5 से 2.5 के। और हमारे पास टोटल डिवीजन कितने हैं यहाँ पे? 100। 100। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितना हुआ? 250 माइक्रोमीटर हुआ। यस यस सर। ठीक है जी, समझ रहे हो? अच्छा, अब ये तो सारी बातें मैथमेटिकल हैं, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब आपसे सवाल ये पूछूंगा मैं कि असल में जब हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर ऑलरेडी मौजूद है तो हम ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब ऑलरेडी हमारे पास स्टेज है तो हम उसी को यूज करें। देखो बेटा, इसका जवाब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि बेटा ये लो स्लाइड, इस स्लाइड के ऊपर ब्लड का एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, और उस ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी है, सो ऑन। वो आपसे कहते हैं कि इस माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करके मुझे ये बता दो कि रेड ब्लड सेल का डायामीटर कितना है। तो अब आप क्या करोगे? आप अगर आरबीसी का डायामीटर मेजर करोगे तो स्लाइड को आपने स्टेज पे रखना होगा। तो अगर आप इसको स्टेज पे रखोगे तो स्टेज माइक्रोमीटर को हटाना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि एक वक्त में दो स्लाइड तो नहीं आ सकते। तो ओह यस सर। तो आपने वहां से स्टेज माइक्रोमीटर को हटाया और आरबीसी रखा, और ऊपर से आप आईपीस लेंस से यहां से कैलिब्रेटेड स्केल से देख रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं इस स्केल के हिसाब से कि अगर आपका जो आरबीसी है, अगर वो फॉर एग्जांपल 20 लाइंस के बीच में आ रहा हो, मतलब 0 से लेके 20 तक उसका डायमीटर आ रहा हो, तो आप क्या कहोगे कि इस आरबीसी का डायमीटर कितना है? एक डिवीजन कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर, और 20 डिवीजन के बराबर आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आप 2.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 माइक्रोमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Sir, yes, sir. The first thing we need to do is calibrate with the help of a stage micrometer and then place the slide of the cell. फिर यस, उसकी कैलिब्रेशन से हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी आपने एग्जैक्टली, रेड ब्लड सेल का कैलकुलेट। बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ऐसा सर। ही है। देखिए, मैं इसकी एक आसान मिसाल दूं। फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर है और आप जो है ना चीजें बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलोग्राम का जो वो मेजरिंग होती है, जो बाट होता है, वो आपने उसके साथ किसी किसी यूटेंसिल को जाके वेट मालूम किया और आपने कहा कि इस यूटेंसिल का जो, ये इस बर्तन का जो वेट है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। अब अगर कहीं किसी वक्त वो किलोग्राम का बाट मिसप्लेस हो गया, नहीं मिला, तो क्या आप उस यूटेंसिल के साथ चीजों को मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते? कैलिब्रेट हो गया ना। अब आप वो किलोग्राम यस का बाट सर, नहीं वी भी नो होगा तो कि आप, हाँ। हाँ, उसको यूज कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है। आप स्टेज अगर नहीं भी है तो आपने ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट किया है, और यहाँ स्टेज का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास स्टेज है भी तब भी आप स्लाइड के अंदर किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त में दो स्लाइड आप रख नहीं सकते। तो इसलिए आपको पहले ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट करना होगा, और फिर उस ग्रेटिक्यूल के साथ आप किसी भी चीज को, चाहे वो जाइलम हो, फ्लोएम हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, और बैक्टीरिया हो, ट्रैकिया का सेल हो, अल्वीलस हो, कोई भी स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उसको आप ग्रेटिक्यूल से मेजर कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। सर एक दफा रिपीट करते हैं, एक दफा रिपीट करते हैं। जी बेटा, क्या चीज रिपीट करूं? आप सवाल पूछिए मुझसे।
जो आप बोल रहे थे कि स्टेज स्केल के बारे में, अभी तो हाँ। एक पहले पॉइंट बोल रहे थे, इससे पहले वो वाला। जी 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 बेटा, मैं ये कह रहा था कि हमने ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट क्यों किया। मेरा सवाल ये था कि ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास ऑलरेडी एक स्केल मौजूद है जिसके हमें यूनिट्स का पता है। तो इसको कैलिब्रेट करने का फायदा क्या है। मैंने आपसे कहा कि जब आप माइक्रोस्कोप में आपको किसी चीज को मेजर करना हो, आपको रेड ब्लड सेल मेजर करना है, तो रेड ब्लड सेल को देखने के लिए आपको आरबीसी का स्लाइड पहले माइक्रोस्कोप पे रखना पड़ेगा स्टेज पे। तो आप ग्रेटिक्यूल तो ऊपर लगा होता है आईपीस लेंस में, और स्लाइड आपने नीचे रखा होगा। तो आप इसमें देखते हुए नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जितनी लाइनों के बीच में आएगा आप बता सकते हो कि इसका डायमीटर कितना है, क्योंकि एक लाइन को आपने पहले से कैलिब्रेट किया हुआ था। इस केस में अगर आप ये कैलिब्रेट ना हुआ होता तो स्टेज माइक्रोमीटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्टेज माइक्रोमीटर और वो जो स्लाइड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दोनों एक साथ स्लाइड के ऊपर नहीं आ सकते। अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि इन्होंने नीचे एक डायग्राम दिखाया है, अगर आप देखें ये एक चीक सेल है, और आप मुझे बताएं ये चीक सेल कितने लाइनों के बीच में आ रहा है बेटा। 40 से 60 सर। 40 से 60 है। So that's 20 सर। 20। और आपने पहले कैलिब्रेशन ऑलरेडी की हुई है। कैलिब्रेशन कहां से की हुई थी वो भी दिखा देता हूं। देखिए यहां से आपने कैलिब्रेशन की हुई है, यहां से आपने पहले कैलिब्रेशन की। ये आपका स्टेज है। स्टेज का एक डिवीजन कितना है 0.1, 0.2, और ये आधा है तो ये हो जाएगा 0.25 वॉट मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर ये पूरा स्केल है, और ये ग्रेटिक्यूल के 100 डिवीजन के बराबर आ रहा है। देखिए दोनों खिलाने बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसके 25 डिवीजन और इसके 100 डिवीजन बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। सही है बेटा। तो आप ये कहते हैं कि इस पूरे ग्रेटिक्यूल का जो डिवीजन है यानी 100 डिवीजन वो 0.25 के बराबर है। तो एक सेकंड मैं आपके साथ जरा एक चीज शेयर कर लूं ताकि आपको मैं अच्छा तरह समझा सकूं यहाँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर लिख नहीं सकता। ये देखिए आपने क्या कहा कि स्टेज, अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूं। आपने कहा स्टेज के कितने डिवीजन थे 25 डिवीजन थे, ठीक है। और ये ग्रेटिक्यूल के 25 नहीं थे, स्टेज के 100 डिवीजन थे, ठीक है ना। और ये ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन के बराबर थे 25 डिवीजन ऑफ नहीं यार मैं फिर गलत कह रहा हूं। ये ग्रेटिक्यूल के थे, सॉरी ये ग्रेटिक्यूल के थे 100 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन थे 100 और माइक्रोमीटर के 25। नहीं, अभी ग्रेटिक्यूल की तो पर यूनिट का नहीं पता ना, हम वहां यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रेटिक्यूल की सिर्फ डिवीजन बता सकता हूं मैं कि कितने डिवीजन थे, ठीक है ना। अच्छा, और 25 डिवीजन ऑफ स्टेज। एक तो ये बात समझ लो, पहले मैं इसको जरा बुलेट्स कर दूं। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात हमें ये पता है कि स्टेज का एक डिवीजन, 1 डिवीजन ऑफ स्टेज कितने के बराबर था 0.25। नहीं 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 0.025 बल्कि यस 0.01 था। 0.0025 0.0025 नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आप लोग एक सेकंड, आप लोग गलत कह रहे हैं, मैं देख लूं। एक बेटा 0.01 था बेटा, 0.01 था, 0.01 था, 0.0, ठीक है। स्टेज का एक डिवीजन कितना था
0.01। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर स्टेज का एक डिवीजन 0.01 है तो स्टेज के 25 डिवीजन ऑफ स्टेज कितना हो जाएगा? 0.25। So शाबाश। 0.25. 0.025 0.25. या 25? 25 ना, 0.25 व्हाट मिलीमीटर, क्योंकि ये भी मिलीमीटर है। बेटा प्लीज समझने की कोशिश करें। ग्रेडिक्यूल भी चूंकि डिवीजन नहीं है, हमें शुरू में देखा कि ग्रेडिक्यूल के 100 डिवीजन स्टेज के 25 डिवीजन के बराबर आ रहे थे। चूंकि स्टेज का एक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर है, इसलिए इसके 25 डिवीजन कितने के बराबर हो गए? 0.25 मिलीमीटर। इसलिए अब मैं कह सकता हूं कि 100 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल इज इक्वल टू कितना? 0.25 मिलीमीटर ऑफ स्टेज। इस पे कोई शक? नो सर। ये समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? यस सर। क्योंकि जब आप कह सकते हैं कि ग्रेटिक्यूल के 100 डिवीजन 25 डिवीजन ऑफ स्टेज के बराबर है, और आपको ये भी पता है कि स्टेज के 25 डिवीजन बराबर होते हैं 0.25 मिलीमीटर के, तो 100 डिवीजन 0.25 मिलीमीटर की ही बराबर हो गए। सही है? अच्छा, अब हम कहते हैं वन डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल कितने के बराबर होगा? क्या कहोगे? 0.25 डिवाइड बाय 100। सही है? तो ये किसके बराबर आएगा? 0.0025 0.0025 व्हाट मिलीमीटर। ठीक है? या इसको हम कह सकते हैं कि 0.0025 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर। ऐसा है? हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब Yes, है sir. बिल्कुल. हमने एक डिवीजन निकाल लिया, वन डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल आ गया हमारे पास, Is 2.5. इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर। ठीक है। सर मुझे ये समझ नहीं आया जो आपने बोला है कि 1 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल इज इक्वल्स टू 2.5 मिलीमीटर माइक्रोमीटर। अच्छा माइक्रोमीटर। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। ये बताइएगा कि 10 रुपए के 20 पेंसिल आ रहे हैं। 10 रुपए के 20 पेंसिल आ रहे हैं, तो 1 रुपए के कितने पेंसिल आ रहे हैं? 10 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे हम। नहीं, 20 डिवाइड बाय 10 कर देंगे ना। 20 डिवाइड बाय 10 कर देंगे 0.5। 2 पेंसिल। हाँ, तो अब आप यहाँ देखें, जब आप कह रहे हैं कि 100 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल कितने के बराबर है? 0.25 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन कितने के बराबर होगा? क्या आपको 0.25 को 100 से डिवाइड नहीं करना होगा? जी सर। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। ठीक है? अच्छा, हमने यहाँ कन्वर्जन किया है मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर से। यस, 2.5 ओके, ठीक है। बेटा मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिलीमीटर है। ठीक है? जी जी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है। तो ये फर्क है ना, तो जी, इसलिए मैंने इसलिए यूनिट कन्वर्जन का फर्क है। तो 1 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल कितना आया? 2.5 माइक्रोमीटर आ गया। ठीक है? अच्छा, ये समझ आ गया कन्वर्जन? यस सर। अच्छा, अगर कन्वर्जन आ गया तो मैं आपको दोबारा वापस उसी स्लाइड पे लेके जा रहा हूं जहां से आपको भी समझा रहा था मैं, वहां से देखिएगा। फिर ये देखिएगा सेम स्टोरी दोबारा। ये देखिएगा स्टेज का एक छोटा डिवीजन कितने के बराबर होगा? देखो बड़ा डिवीजन तो 0.1 के बराबर है, लेकिन छोटा डिवीजन चूंकि इसके अंदर और 10 है, तो 0.1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिवीजन हो जाएगा कितना? 0.01 मिलीमीटर। ये स्टेज का एक छोटा डिवीजन है। क्योंकि ये 25 डिवीजन है तो ये हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर, और ये 100 के बराबर हुआ। जब 100 के बराबर 2.5 है तो एक डिवीजन बराबर हो जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर के कन्वर्जन के बाद। ये समझ आ गई बात?
ये तो हमने कैलिब्रेशंस की। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें आरबीसी है। ये देखिए, ये आरबीसी सॉरी चीक सेल है। तो ये चीक सेल कितने डिवीजन ऑक्युपाई कर रहे हैं? 20 डिवीजन ऑक्युपाई कर रहे हैं। जबकि आप यहां से कैलिब्रेशन कर चुके हैं कि एक डिवीजन 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो 20 डिवाइड बाय 2.5 कितना हो जाएगा? यहां सॉल्यूशन दी गई है, 2.5 माइक्रोमीटर एक आया था, तो 20 डिवीजन बाय 2.5 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर। गॉट इट? आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। इतने बेजार Yes, क्यों sir. हो? समझ नहीं आ रहा क्या? सर बिल्कुल क्लियर सर। सर आ रहे सर। तो फिर जानदार आवाज आनी चाहिए ना, ऐसी आवाज आनी चाहिए कि मेरे कान के पर्दे फट जाएं आप। यस सर हाँ क्लियर। समझ। हाँ यस सर, समझ आ गया। चलो गुड। तो ये देखिएगा, ये सारा प्रोसीजर उन्होंने दिखाया। पहले हमने कैलिब्रेशन की, उसके बाद स्टेज को हटाया। देखो यहाँ नीचे 2 स्केल नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक स्केल गायब हो गया। कौन सा वाला गायब हो गया? स्टेज वाला। उसकी जगह हमने ये स्लाइड रखा हुआ है नीचे वाला। ये जो चीक सेल है ना, ये हमें नजर आ रहा है, यानी वो वाला स्लाइड गायब हो गया, हमने चीक सेल रखा है और ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो स्केल नजर आ रहा है, ये आप जहां आप माइक्रोस्कोप के ऊपर आप आंख रख रहे हैं ना, आईपीस, ये स्केल आपके आंख के बिल्कुल करीब है, आईपीस पे है। और ये जो सेल नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे है, बॉटम पे, स्टेज पे पड़े हुए हैं। आप इसको ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि आपने इसको पहले कैलिब्रेट किया हुआ था। समझ रहे हो बेटा? सर जी बेटा। सर स्टेज माइक्रोमीटर और ग्रेटिट्यूड स्केल में हमेशा यही रिलेशन होता है? नहीं, हमेशा नहीं होगा, आपको कैलिब्रेट करना होगा। आपको कैलिब्रेट करना होगा ओके पहले, जब वो ओके कोइंसाइड करेंगे। ये इंशाल्लाह जब यस आप सर प्रैक्टिकल करोगे, यहाँ तो मैं आपको थ्योरेटिकली यस समझा रहा हूँ। जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, वहाँ वहाँ खुद आप कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब मैं इसी चीज की कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप इसको यूज टू हो जाएं। ठीक है? जी अच्छा, चले जी। मेरा स्क्रीन आप लोगों को नजर आ गया? Yes sir. यस अच्छा, सर ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, द डायग्राम shows a stage micrometer scale on which the small divisions are 0.1 millimeter. It is viewed through the eyepiece containing a graticule. इस डायग्राम को देखिएगा, कह रहे हैं कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है, जो ये नजर आ रहा है बड़ा वाला, ये स्टेज है। कहते हैं कि इसका जो एक डिवीजन है यहां से यहां तक, ये 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है ना? कितना है? मिलीमीटर है। उसके बाद कह रहे हैं कि द स्टेज माइक्रोमीटर स्केल इज रिप्लेस बाय अ स्लाइड ऑफ अ प्लांट सेल। उसके बाद हमने इसको हटाया और एक प्लांट सेल रखा। और उसके बाद वो आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि क्या मालूम करें, ये देखिएगा। उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की विड्थ मालूम करें कि क्लोरोप्लास्ट की विड्थ कितनी है। क्लोरोप्लास्ट की विड्थ निकालनी है हमने। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट की विड्थ कैसी है और कैसे निकालोगे। एक सेकंड, पहले मैं यहाँ आ जाऊं। हाँ, चले पहले इसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। बेटा बताएं जरा, कैलिब्रेशन कैसे करें हम लोग? एक डिवीजन कितना है यहाँ से यहाँ तक? 0.1 मिलीमीटर। शाबाश। तो 0.1 मिलीमीटर के बराबर ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? 40 sir. 40 40। 40 चले 40। तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा फिर ग्रेटिक्यूल का? क्या करें? Sir 0.025. 0.1 डिवाइड बाय 40। हाँ तो करें ना बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 0.003 sir. 0.
003 sir. 003 पक्की बात है? कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? सर 0.0 0.1 0.0025 हाँ हाँ 0.0025 आएगा मेरे ख्याल से। अगर आप 0.1 को 40 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो कैलकुलेटर है वो राउंड कर रहा है। सही है, गुड। अच्छा, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये किस यूनिट में है? Millimeter sir. मिलीमीटर सर। अब एक काम करें, इसको कन्वर्ट करें जरा माइक्रोमीटर में। 25 मिलीमीटर। 25 sir. चलो हाँ अब आपके पास 2.5 कितना आ रहा है? 25 या 2.5? 2.5 2.5। अच्छा 2.5 आपके पास ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब जरा क्लोरोप्लास्ट को मेजर करना है, मुझे बताएं क्लोरोप्लास्ट कितने डिवीजन के बीच में आ रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट है, ये छोटे छोटे, ये वाला न्यूक्लियस है, इसको छोड़ दें। आप एक स्केल रखे, देखो ये वाला मेजर करें, ये और एक स्केल यहाँ रखे, देखो कितनी लाइनों के बीच में आ रहा है। 10 divisions के अंदर आ रहा है। यार 10 तो मुझे 4 है। 10 हाँ तकरीबन 4 4 सर 4 4 है। अच्छा 4 है और एक डिवीजन कितने के बराबर था? 2.5 sir. मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो 10 हो गया sir. 10 10 तो and 10 micrometers so the answer is B. तो आंसर क्या हो जाएगा? B sir. बी। समझ गए? Yes sir. Clear. ठीक है, ये देखो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब आप देखिए यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, ये अगर क्लोरोप्लास्ट हो तो ये 4 डिवीजन के बीच में आ रहे हैं, या इस वाले को मेजर करें तो भी 4 में आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको ज्यादा सूट कर रहा होगा वो क्लोरोप्लास्ट आप मेजर करें, जो को आसानी से आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप फिर आप नियरेस्ट आंसर देखिएगा। अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए, जो नियरेस्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। सही है? Yes sir. Clear. चलिए जी, एक और क्वेश्चन है। The diagram shows a stage micrometer scale with division 0.1 millimeter apart, viewed 3 अच्छा इसका भी 0.1 मिलीमीटर है और ये भी 40 डिवीजन Yes के बराबर। sir. तो इसका मतलब है इसका भी वही आएगा। एक डिवीजन कितना आएगा? 2.5 माइक्रोमीटर। Micrometer sir. चले अब इसका आंसर निकालो। शाबाश, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। What is the area of the field of view of the microscope at this magnification? Pi r square 3.14। तो पाई जो 3. इसका एरिया निकालो स्क्वायर का, सॉरी सर्कल का। अगर एक डिवीजन आपके पास 2.5 है तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा? सर शाबाश। पाई आर स्क्वायर करेंगे ना, हाँ तो पाई स्क्वायर तो आप तो 19.625 कैसे? पाई आर स्क्वायर भाई आर कितना है आपके पास? 2.5। वाह भाई वाह, हाँ नहीं 2.5 कैसे होगा? ये पूरा सर्कल 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है रेडियस। मुझे एक बात बताओ, इस सर्कल के अंदर टोटल डिवीजन कितने आ रहे हैं? Sir. 100. 100 आ रहे हैं ना, नजर आ रहे हैं ना? 100 पे खत्म है। Yes sir. और एक डिवीजन कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर। Point. हाँ तो 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? टोटल एरिया, टोटल आपका रेडियस आ जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 120. मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे ना। मेरे बच्चे पहले सर रेडियस सी निकालो। है इसका आंसर। रेडियस इसका होगा Diameter, 2.5 sorry. मल्टीप्लाई बाय 50 और उसका होल स्क्वायर, मतलब 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर सी यार- आएगा हमारे पास ना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप पहले इसका डायमीटर निकालें। डायमीटर कितना हो जाएगा? 100 divisions sir. Sir, So that's direct radius. 120. सर पैसा डायरेक्ट रेडियस नहीं निकाल 2500 सकते क्या? माइक्रोमीटर। बेटा सीधा बिल्कुल 50 निकाल से सकते हैं। multiply। कुछ बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते, तो उसको जरा आसान लैंग्वेज में भी समझाना होता है ना यार, समझा करो। अब आप कुछ लोग तो मैथमेटिकल स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा आसान समझाता हूँ। पहले आप पूरे डिवीजन लेके इसका डायमीटर निकालो। डायमीटर Yes, कितना sir. आएगा? 250 sir. 250 वॉट। यूनिट क्या होगा? यूनिट सब बताया करो साथ में। यूनिट कितना होगा? Micrometer sir. 250 माइक्रोमीटर होगा। अब आपको पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो इसको Yes, आप हाफ sir. कर दें तो हो जाएगा 125। 125 micrometers. अब आप फॉर्मूला देखो, And then say pi r Pi? square लगा दो.
आर स्क्वायर ये आ रहा है square 125 125 और यहाँ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C C for cat. सर यही आ रहा है। समझ गए भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और ये क्लियर सर. चलो गुड। ये आज नेट का क्या इशू है? बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ बच्चे आउट हो रहे हैं, कुछ बच्चे इन हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा फिर समझा दूं। ये तो खैर मैं समझा चुका था पहले भी। 100 micrometers is equal to 40 division. So x is equal to 1 division, which is equal to 2.5 micrometer. ये वही मैं कैलकुलेशन बता रहा था मैं, जो हमने निकाला है, सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी, ये बताओ जरा। The diagram shows an eyepiece reticule and part of a stage micrometer scale as seen using 100 magnification. eyepiece ऊपर, stage नीचे। बताओ जरा बेटा, इस वक्त ये पूरी लाइन कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। Millimeter. और ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन है ऊपर? 100 है। 100 कितने? 100 है। जी सर 100 ही है। सही है, क्योंकि यार एक बार आप यू काउंट करो, 1 2 Yes, 3 100 4 division. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहे हैं ना? Yes, चेक sir. करो। यस 10 आए सर। हाँ, और हर एक के अंदर आप देखिए क्या 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब 100 है। तो पहली बात मुझे बताओ, ग्रेटिक्यूल के 100 डिवीजन स्टेज के कितने के बराबर है? 0.1 0.1. अच्छा, अब अगर आप आंसर निकालते हो माइक्रोमीटर में तो कितना आना चाहिए? निकालो जरा। तो 0.1 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। 100 से sir, and then multiply by 1000. तो अब आप आंसर तलाश करो, कौन सा आंसर सही है ए बी सी डी में? A is सही. सर लग रहा है ये तो। It's not C. माइक्रोमीटर में निकालना है मेरे बच्चे। A 100 लग रहा है sir. सोच में पड़ गए आप लोग। भाई 100 डिवीजन कितने के बराबर है? आप सीधा सीधा पेपर उठाओ और रेशो मेथड यूज करो। 100 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। सो 1 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या करना है? A होगा मेरे C लग रहा है। C होगा। A लग रहा है sir. ये सोच में डाल दिया आपने. यार सर सोच वाली इसका बात, आंसर A होगा। पक्की Yes, बात sir, है? A लग रहा है. I guess sir. A होगा सर, इसलिए क्योंकि पहले हम लेकिन 0.1 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 1 उसका आ जाएगा। फिर हम मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। तो मेरे बच्चे फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? Yes, इतना आसान तो ये सवाल था और आप लोग सोच में पड़ गए सब। हाँ, क्या ख्याल है? मिनाइल जमील एंड सुबाता, आप लोग कह रहे हैं सी है, जरा एक्सप्लेन करेंगे सी कैसे बन गया? बताएंगे? हो सकता है हम लोग गलत हो भाई, बता दें। A है सर, A। अच्छी बात है ना? डिवाइड 100 बाय 0.1, ठीक है। सो आप 0.1 को 100 से डिवाइड करेंगे और बाद में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास यूनिट ग्रेटिक्यूल में उसमें आ जाए, अपना माइक्रोमीटर में आ जाए। ठीक है, sir, clear. राइट। चलिए जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा बताइएगा, इस वक्त एक डिवीजन ऑफ स्टेज विच इज 0.1 मिलीमीटर कितने डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल के बराबर है? 4. चलो तो कैलिब्रेट करो, एक डिवीजन कितना हुआ? 4. एक डिवीजन कितना हुआ? 0. मेरे बच्चे 0.1 को डिवाइड करो ना 40 से, तो एक डिवीजन आ जाएगा। Yes, sir, 2.5 micrometers.
हाँ, ये 2.5 माइक्रोमीटर आपका एक डिवीजन आया ग्रेटिक्यूल का। अब सवाल देखो वो क्या कह रहे हैं। यूजिंग द सेम मैग्निफिकेशन अ क्लोरोप्लास्ट इज मेजर एज 4 IPs ग्रेटिक्यूल डिवीजन लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द क्लोरोप्लास्ट? जी, कह रहे हैं कि अगर 4 डिवीजन क्लोरोप्लास्ट को मेजर कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है? इसमें सोच रहे हो वो भाई एक डिवीजन कितना 10 निकाला अभी आपने? माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। एक डिवीजन 2.5 निकाला है जी ना? जी 10 माइक्रोमीटर। Yes, चार sir. के So like it's 4 was to multiply by 4, so that's 8. तो yeah, so that the answer should be A. That is 10 माइक्रोमीटर। क्लियर है? Yes, यस sir. सर पता नहीं क्यों like थोड़ा सोच में जाना पर होता है, अच्छा थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, यस। चलिए जी एक और क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं। ये तो हो गया। ये सवाल जरा सॉल्व करें। Which size ranges can be viewed using a light microscope? इनमें से हम कौन सी चीज लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? कौन सी रेंज दी गई है? लाइट माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन कितनी होती है? 200 100 nanometers. 200 होती है। 200 नैनोमीटर होती है। तो फिर आप निकालो कौन सी रेंज देख सकते हो उससे लाइट माइक्रोस्कोप से? 2 यार इसमें भी सोच रहे हो तुम लोग, खुदा की कसम ये कोई सोचने वाली चीज है? सर डी है इसका आंसर। बस तो खत्म हो गई बात। देखो ना, डी है। 1 आप इसलिए नहीं देख सकते कि ये 1 से लेके 100 पे खत्म हो रहा है। Yes, तो 100 2 इसलिए नहीं देख सकते कि देखो ये तो खत्म तो बड़े पे हो रहा है, लेकिन स्टार्ट तो 100 से हो रहा है ना, तो 2 की सारी चीजें हम नहीं देख सकते। ये भी आउट हो गया। 3 स्टार्ट हो रहा है कितने से? 1000 नैनोमीटर से, yes sir, और and it's ending at खत्म होता है 100,000. 100,000 नैनोमीटर। तो ये तो बहुत बड़ा है, देख सकते हैं भाई हम। और ये तो वैसे भी देख सकते हैं, इसको तो नेकेड आई से भी देख लेंगे। तो 3 and 4 डी इज द राइट आंसर। सही है? Yes sir. यस सर। अच्छा, ये एक सवाल है जरा, वो जो मैंने पहले सॉल्व करवाया था, वो क्लोरोप्लास्ट वाला या जो भी था, रिप्लेस बाय द। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस पूछ रहा है कि न्यूक्लियस का डायमीटर निकाले। न्यूक्लियस देखो ये वाला है। क्या लगता है कितनी लाइनों में आ रहा है न्यूक्लियस तकरीबन? शायद 8 लाइनों में आ रही है ये। 8 sir. 8 lines sir. तकरीबन 8 लाइंस के अंदर आ रहा है। Yes sir. अब हम जब देखते हैं कि जरा कैलिब्रेट करें कि एक लाइन कितने के बराबर है, वो भी देखना होगा। हाँ, अब यहाँ से जरा कैलिब्रेशन करके बताएं कितना है। एक डिवीजन पॉइंट 1 है So और 2.5 into 8 sir. हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2.5 into 8 20. 20। तो आंसर तलाश करो बेटा इसका। So 20 micrometers sir. कौन सा आंसर है इसमें, बताएं करीब। C sir. सी आंसर If होगा। we 25 haven't seen of the A. ए जो है वो उन्होंने दिया है 5 माइक्रोमीटर। Okay sir. तो फिर C answer. सी आंसर है, ठीक है, क्योंकि सी करीब है। इसका मतलब है एग्जामिनर के जो पास पेपर के अंदर सवाल होगा उसमें ये 10 डिवीजन के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फर्क आता है। कंप्यूटर पे हम देख रहे होते हैं एग्जैक्टली, जब पेपर पे आप स्केल रखते हैं तो फिर पता चलता है। सही है? Yes sir. Yes. Also. जी सर। बल्कि सॉरी, ये 5 नहीं था बल्कि 0.8 मिलीमीटर दिया होता है इन्होंने। ये तो और ज्यादा उन्होंने वो कर दिया है। अच्छा, ये भी शायद आप पहले कर चुके थे, विथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट निकालना था, ये तो कर चुके थे। चलिए ये सवाल सॉल्व करें, जरा आसान है। इन द फॉलोइंग टेबल व्हिच इज द करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? resolution magnification, resolution magnification, high high low low, high low low low, कौन सा आंसर ज्यादा सही है?
सी सर। मेरे बच्चे इसका आंसर डी होगा। सी क्यों होगा? लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा थोड़ी होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ओ इलेक्ट्रॉन सॉरी सर, माइक्रोस्कोप वो उसकी 250,000 होती है, उसकी सिर्फ 2000 होती है। सॉरी माय हाँ बैड। तो हाँ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो रिजोल्यूशन है और मैग्निफिकेशन है दोनों हाई होंगे, यस जबकि सर, लाइट के दोनों ठीक कम होंगे। अच्छा, इसी ऊपर भी एक सवाल है, वो सॉल्व कर सकते हो? अ सेल ऑर्गेनेल मेजर 4 into 10⁻⁻1 millimeter in diameter. तो what is the diameter in micrometer? बी है इसका आंसर सर। सर सी। बी 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 है। सर मेरे ये पास 10 सी की आ रहा है। पावर -1 दिया हुआ है, तो 10 की तो सी लग रहा है सर। बी है 400 सर इसका आंसर। माइक्रोमीटर। बी। मेरे बच्चे वहां ऊपर मिलीमीटर है और नीचे माइक्रोमीटर है, कितने जीरो का फर्क आता है? 4 से। 4 का क्यों आएगा यार? 3 जीरो का आएगा ना। नहीं, 3 का आता है और ऊपर जो पावर दी हो 10 की पावर -1 दी हुई है, 10 की पावर हाँ -1 mm, तो फिर उसके आप तो मल्टीप्लाई आपका बाय तो आपका आंसर बी होना बी होगा। चाहिए। आपका यस आंसर बी होगा। बी। इसलिए कि एक इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर -1 है और आप इसको +3 से 10⁻+3 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक पावर कम हो जाएगा 10 का। नहीं समझ में आई बात? ये समझ गए? आ गई सर। नहीं आई अच्छा, सर। हाँ देखो ना, ये तो मैथ्स है, मैथ्स भी मैं पढ़ाऊंगा क्या? तो भाई 4 × 10⁻⁻1, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10⁻+3 से तो आंसर क्या बचेगा? ओ ओके ओके सर, इंडाइसिस सर, क्लियर। तो 4 क्या पॉइंट। आपने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, तो माइक्रोमीटर के साथ +3 लगता है और यहाँ ऊपर -1 है, तो आंसर आपका +2 बचेगा ना। यस सर, सॉरी, हम्म, क्लियर। हम्म, ठीक है। ये भी सॉल्व करो। यूजिंग अ स्टेज माइक्रोमीटर स्केल 1 unit of an eyepiece graticule was calculated as 0.005 millimeter. ये एक डिवीजन है ग्रेटिक्यूल का, दे दिया उन्होंने। The diameter of a spongy mesophyll cell was counted as 3.5 units on the eyepiece graticule. What is the estimate of the diameter of the cell? अब बताओ, यहां दिया है मिलीमीटर और आंसर दिए है माइक्रोमीटर में, सॉल्व करो। Sir, if I'm not wrong, I guess. शाबाश। सी होगा इसका आंसर। Yes ठीक है कि sir, 17.5 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 18 हो जाएगा। बिल्कुल। देखो ये पहला काम तो आप ये करेंगे कि 0.005 को आप डायरेक्ट कन्वर्ट करिए माइक्रोमीटर में, तो आप Yes. 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोमीटर। सही है? क्या आएगा? 5 माइक्रोमीटर। फिर आप जी। 5 को मल्टीप्लाई करें 3.5 से, Yes sir, Exactly. 17.5, so that's like 18 18। micrometers sir. See. ठीक है जी, जी। समझ आ गई बात? चले बेटा, आज के लिए ये काफी है। इंशाल्लाह हमने माइक्रोस्कोपी खत्म कर ली और अब अगली क्लास से हम शुरू कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कल से इंशाल्लाह। तो हम पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, फिर पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, फिर राइबोसोम्स, फिर लाइसोसोम्स, फिर सेंट्रियोल। ये सारी तरतीब से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इनके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर, इनके मेम्ब्रेन्स, इनका साइज, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है कौन से नहीं देखा जा सकता, तो ये सब पढ़ेंगे। जी बेटा, 86 का आंसर क्या है? कौन से क्वेश्चन का? 86। 86 का आंसर बेटा सी। अच्छा सही है, थैंक यू। वेलकम बेटा। क्यों, आपको डाउट है क्या इसमें? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना बेटा, ताकि मैं क्लियर कर दूं। नहीं सर, अभी मैं खुद इसको बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, नहीं फिर मैं आप आपसे अगली क्लास में पूछूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको अभी सॉल्व करा के दे देता हूँ। यहाँ देखिएगा मेरे पास, इधर देखिएगा। जी। ये बताओ, एक डिवीजन कितना है ग्रेटिक्यूल का? इसने दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.005। शाबाश। और आपके पास क्वेश्चन के अंदर आंसर किस यूनिट में आ रहे हैं? माइक्रोमीटर। तो आप पहला काम ये करें कि इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है? तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर के। तो 0.05 क्यों, आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट। माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो आप पास अगर कैलकुलेटर है तो आप जरा इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, क्या आंसर आ रहा है? 0.005 माइक्रोमीटर। 5 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो स्पंजी मेसोफिल सेल है उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो 3 लाइनों के बीच में आता है, 3 यूनिट्स में। एक यूनिट आप निकाल चुके हो कि 5 मिलीमीटर है एक यूनिट,
और ये कह रहे हैं अच्छा, अब मैं 3.5। इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को शाबाश। 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपके पास आ जाएगा 17.5 आ जाएगा आपके पास, ऐसा ही जी, है। तब फिर राउंड ऑफ कर दूंगी 18 को, सही है। खत्म बात। अब इसको क्यों आप बाद में करेंगे, अभी करो इसको सॉल्व, खत्म करें। चलिए, और कोई सही कंफ्यूजन? है। नहीं सर, थैंक यू। चलो देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, sir. Have a great day.